जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र की अगर बात करें तो आज दूसरा दिन है और एक बार फिर एडजर्नमेंट यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन कल कई बयान खासकर महराज मलिक की तरफ से आए और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के संस्थापक, जिनका अपना एक बड़ा मयार जम्मू कश्मीर और भारतवर्ष की राजनीति में है, लेट मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की उन्होंने कोई डेरोगेटिव रिमार्क्स कहे हैं, दलाल शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है और इसको लेकर लगातार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता, सिटिंग एमएलए रफीक नाइक साहब। नाइक साहब, क्या कहेंगे कल महराज मलिक की तरफ से डेरोगेटिव रिमार्क्स पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के फाउंडर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के लिए? देखिए, मैं उसके मुल्क इसको उनको ये बताऊं, मन सकत नजात, जिसने खामोशी इख्तियार की उसने नजात पाई। और जब ज़बान इंसान कोई भी खोले, मुंह से बात करनी हो, 100 बार सोचे, 100 बार तोले कि मैं क्या कह रहा हूँ। मुफ्ती साहब एक पॉलिटिशियन थे, वज़ीर आला भी रहे, देश के होम मिनिस्टर भी रहे, बड़े टूरिज़म मिनिस्टर भी रहे, एक पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, फिर एक पार्टी दो पार्टियों के अध्यक्ष भी रहे। उनका एक समाजी सियासी रोल भी रहा है कश्मीर में। सियासतदान जब मैदान में आता है गालियाँ भी पड़ती हैं उसको, लेकिन जब ज़िंदा हो, जब कोई बंदा इस दुनिया से तशरीफ़ ले चुका हो, तो उसके मुतल्लिक ऐसे दलाल, ऐसे बुरे अल्फाज इस्तेमाल करना ये अच्छे इंसानों का शेवा नहीं। मज़म्मत लफ्ज़ में नहीं कहूँगा, लेकिन महराज साहब छोटे हैं, मैं उसको एक नसीहत करूँगा। वो भी सियासत में आ गए हैं, एमएलए भी बन गए हैं, कल इनको यही बात फेस करनी पड़ेगी। हम बेशक सियासतदान हैं, हमारे बच्चे हैं, बहनें हैं, भाई हैं, उनको क्या लगी होगी दिल को जब कल उन्हें ये बात आपके इख्तलाफात हो सकते हैं, मुफ्ती साहब के साथ आपके इख्तलाफ हो सकते हैं और होने भी चाहिए। सियासतदान के साथ आपके मैं हूँ, मेरे भी मोदी जी के साथ इख्तलाफ है, लेकिन उस हद तक फिर जाना ये अच्छी बात नहीं है। ज़बान को लगाम देना चाहिए और सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए, जज्बात में आने के लिए कि ताकि मैं हिट हो जाऊँ, तो लोगों में अपनी शोहरत, इसको सस्ती शोहरत कोई ऐसे ऐसे अभद्र शब्द बोलते हैं इसको हिंदी में, ये अच्छी बात नहीं है। जितनी जल्दी हो सके महराज साहब को, उनकी फैमिली और उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। मतलब क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोगों की सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं कि मुफ्ती साहब का अपना एक मयार वकार पूरे भारतवर्ष में रहा है। क्या आपको लगता है कि महराज मलिक जब भी बात करता है, इज़ प्लेइंग टू द गैलरी, सस्ती शोहरत प्राप्त करने के लिए? जैसे आपको लगता है ये सही बात है, नहीं आप मुझसे पूछे तो मैं 1000 बार पहले मुंह धोऊंगा, फिर बात करूंगा किसी के बारे में। मैं ये समाज, लोग इसको पसंद भी नहीं करते हैं। आप गाली गलौज करेंगे, अब वो ज़माना गया, अब लोग ऐसी बातों को पसंद भी नहीं। हाँ, आप किसी के बारे में भी कुछ कह सकते हैं, लेकिन एक दायरे के अंदर। दायरे से आप बाहर नहीं गए तो आप हैवान बन जाते हैं। रफीक साहब, एक चीज़ मैं और भी जानना चाहूँगा, कल से जो डेवलपमेंट असेंबली में नज़र आ रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस वक्फ अमेंडमेंट बिल पर डिस्कशन करना चाहती है, स्पीकर साहब उसको रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उमर साहब, किरण रिजिजू जो केंद्रीय मंत्री है जिन्होंने वक्फ बिल संसद में लाया था, उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, ट्यूलिप गार्डन में सैर करते हैं। ये सब क्या नज़र आ रहा है? अगर ये सेंसिटिव इशू था, उसकी पार्टी उठा रही है। अगर उसको पता, चूँकि पार्टी लीडर हैं, लीडर ऑफ द हाउस हैं, उनको पता थी कि मेरे चंद मेंबरान असम्बली इसको रेजोल्यूशन एक एडजर्न मोशन लाते हैं, उनको वो बेखबर नहीं है। अगर ये बात सही तो उनको वहाँ नहीं इधर होना चाहिए। अगर इन्होंने अपने तौर पे किया फिर भी इंडिसिप्लिन, तो फिर उनको व्हिप जारी करना चाहिए था कि ऐसा नहीं करना है। स्पीकर साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, मेंबर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, तो लगता है इसमें भी कुछ सियासत ही ज़्यादा है तो जज्बात का। क्या आपको लगता है कि फिक्स्ड मैच चल रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के बीच, टाइम ले रहे हैं? ये ऐसे ही लोगों को दिखाने के लिए, नहीं तो लीडर ऑफ द हाउस को असेंबली में होना चाहिए था। उसी की पार्टी एडजर्न मोशन लाती है और स्पीकर साहब से पहले डिस्कशन करना होता है इसमें। अब स्पीकर साहब ने आपको पता है उसने डिसअलाउ किया है। अब इनके लिए प्रिकेरियस सिचुएशन होगी, ना उधर के रहें तो ना इधर के रहें। आज कहीं अहम मुद्दे बिल आने थे, कहीं प्राइवेट मेंबर बिल भी आने थे, लगातार समय ख़राब हो रहा है लोगों के बिजनेस को चलने देना, हमें और भी मसाइल हैं।
देखिए त्राल मेरा इस वक्त जूझ रहा है जंगलात के आग फायर से। मैं सुबह से ही नींद से जाग के ही सोचता हूँ कब असम्बली आएगी, मैं अपने मसाइल, अब मेरे ही नहीं है, सब मेंबर। तो ये लगता है शोर करते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं तो बिज़नेस को चलने नहीं देते हैं, तो ये भी ठीक बात नहीं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता रफ़ीक नायक हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने खासकर कहा कि महराज मलिक को ऐसे अल्फाज का प्रयोग मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के लिए प्रयोग नहीं होना चाहिए। उनको बिना समय गंवाए उनकी फैमिली से माफ़ी मांगनी चाहिए।